नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अजय कुमार माइंड कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेज में अपन ने औसत वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और उसमें अपन ने लगभग 10 लेवल के आसपास कंप्लीट कर ली थी। लास्ट जो क्लास थी उसमें अपन ने जो डिस्कस किया था उसी से आगे बढ़ते हुए अपन अगली जो लेवल स्टार्ट करते हैं उसमें अपने पास रिलेटेड क्वेश्चन होंगे क्रिकेट मैच से, जिसमें आपको पारियां दे रखी होंगी, रन दे रखे होंगे, औसत दे रखा होगा, उसमें वर्दी क्या हो सकती है या क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। तो उसके बारे में अपन आगे चर्चा जारी रखते हैं। तो जैसे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं कि कोई बल्लेबाज है, वो क्या करता है, कुछ मैच खेलता है। क्या करता है, कुछ मैच खेलता है और एक अंतिम जो पारी होती है उसमें वो कुछ रन इस हिसाब से बनाता है कि उन रनों के कारण या तो उसका औसत है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और या उसका औसत क्या है, वो बढ़ जाता है। तो वो आपसे पूछता है कि उस बल्लेबाज का प्रारंभिक जो औसत था वो क्या था, या वर्तमान जो औसत है वो आपके पास क्या होगा। तो चलो अपन इसके साथ शुरू करते हैं क्वेश्चन। जैसे वो कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 31वीं पारी में सत्तर रन बनाता है, जिससे उसका औसत, अब उस 31वीं पारी में उसने 70 रन बनाए हैं, उससे उसका औसत या तो क्या होगा, बढ़ेगा, या उसका औसत है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मान लो वो कह रहा है कि जिससे उसका औसत 1 रन प्रति पारी सुधर जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसका वर्तमान औसत क्या होगा। उसका वर्तमान जो औसत है वो अपने पास से क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले अपन इसका करते हैं बेसिक तरीका। अब ये औसत वाला टॉपिक है तो अपने पास 3 चीजें होंगी। औसत हो सकती है, उनकी संख्या हो सकती है, या उनका अपने को क्या दिया हो सकता है, योगफल दिया हुआ हो सकता है। तो देखो, अंतिम जो पारी है उसकी कितने नंबर की थी, 31वीं पारी थी, 31 नंबर की पारी थी। उस 31वीं पारी में उसने कितने रन बनाए थे, 70 रन बनाए थे। कितने रन बनाए थे, 70 रन बनाए थे। तो अपने को इतना तो पता है कि उस अंतिम पारी से उसने पहले कितनी पारियां खेली थी, 30 पारी खेली थी। कितनी पारियां खेली थी, 30 पारियां। तो पारियों की संख्या, पारियां हैं वो कितनी हो गई, 30 हो गई। अब अपने को औसत नहीं दे रखा है, 30 पारियों का जो औसत है वो अपने को नहीं दे रखा है, न ही अपने को औसत दे रखा है 31वीं पारी का। वो कह रहा है कि 31वीं पारी में 70 रन बनाता है। तो औसत है वो आपने कितना मान लिया दोस्तों, x मान लिया। तो अगर अपन इनका रन निकालें या कुल जो रन निकालें, इसका मतलब योगफल हो गया। तो योगफल क्या होता है, पारियों की संख्या गुणा औसत। तो ये कितना हो गया अपने पास, 30 अक्स, यानी उसने 30 पारियों में टोटल कितने रन बनाए, 30 अक्स रन बनाए। अब अपन वापस आते हैं, अब उसने कितनी पारियां खेल ली, 31 पारियां खेल ली। वो कह रहा है 31वीं पारी खेलते ही जो उसका औसत है वो पहले से 1 रन प्रति पारी है वो क्या हो जाता है, सुधर जाता है। तो अब उसका औसत कितना हो गया, अक्स प्लस 1 हो गया। अब कुल जो रन है, कुल जो रन है वो अपने पास कितने हो जाएंगे। अब की बार अपने को निकालना नहीं पड़ेगा कुछ भी भाई, यहाँ तो अपन ने कुल रन निकाले थे, लेकिन अब के पास अपने पास तीनों चीजें रहेंगी। अब वो कह रहा है कि 31वीं पारी में कितने रन बनाए, 70 रन बनाए। तो टोटल अगर अपन 31 पारियों के रन निकालते हैं तो जो 30 पारियों के रन थे उसमें अगर अपन 31वीं के जोड़ देंगे तो टोटल कितनी पारियों के रन आ जाएंगे, 30 के। तो 30 पारियों के अपने पास थे 30 अक्स, और 31वीं पारी के रन कितने हो गए, 70। ये अपने पास क्या आ गया, इनका कुल रन। अब अपन इसको औसत वाला जो फॉर्मूला है उसमें रखते हैं। औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत अपने पास कितना है, x प्लस 1 बराबर योग कितना है, 30x प्लस 70, और बटा इनकी संख्या कितनी थी, पारियों की जो कुल संख्या है वो कितनी है,
31। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 31x प्लस का 31 बराबर 30x प्लस 70। अब ये 30x इधर आएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, और ये 31 उधर जाएगा, 31 बराबर में जाएगा, तो अपने पास कितना बचेगा 39। यानी x का जो मान है वो अपने पास कितना हो गया 39 हो गया। और ये जो x है वो अपन ने किसको माना था, प्रारंभिक औसत को माना था। यानी 30 पारियों का जो औसत है वो कितना है 39। तो ये तो कौन सा औसत आया अपने पास, प्रारंभिक औसत। वर्तमान औसत पूछे तो वर्तमान औसत अपने पास कितना था x प्लस 1, यानी 39 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 40। वर्तमान औसत जो है वो अपने पास कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखो, अब अपन लेते हैं इसकी ट्रिक। ट्रिक है वो क्या रहेगी कि आपके पास जो औसत है माइनस करना है अंतिम पारी गुणा वृद्धि या कमी, अंतिम पारी गुणा वृद्धि या कमी। तो यहां से अपने पास जो औसत आएगा वो कौन सा औसत आएगा, वर्तमान औसत आएगा। कौन सा आएगा, ये जो अपन ने ट्रिक बनाई है इस ट्रिक से अपने पास औसत माइनस अंतिम पारी गुणा वृद्धि या कमी, यहां से आपके पास औसत जो आएगा वो आएगा प्रारंभिक औसत। प्रारंभिक औसत बराबर क्या होगा, औसत माइनस अंतिम पारी गुणा वृद्धि या कमी। तो प्रारंभिक औसत कितना हो जाएगा, औसत अपने को दे रखा था कितना, सॉरी औसत की जगह यहां रन होगा, प्रारंभिक औसत बराबर अपने पास ट्रिक जो बनती है वो होगा अंतिम पारी के रन माइनस अंतिम पारी गुणा औसत वृद्धि या कमी। तो देखो अंतिम पारी के जो रन थे वो अपने पास कितने थे, 70 रन थे। कितने रन थे, 70। अंतिम जो पारी है वो कितने नंबर की थी अपने पास, 31 नंबर की थी, गुणा वृद्धि कितने की हो रही थी, 1 की। तो ये हो जाएगा 70 माइनस 31 बराबर 39। ये जो 39 अपने पास आया है वो कौन सा औसत आया है, प्रारंभिक औसत। और वर्तमान औसत अगर अपन निकालेंगे तो 1 की वृद्धि हो जाती है, वर्तमान जो औसत है वो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। या फिर देखो एक डायरेक्ट अपन और देखते हैं, डायरेक्ट कैसे होगा। जैसे वो कह रहा है कि 31वीं पारी में कितने रन बनाता है, 31वीं पारी में कितने रन बनाता है, 70 रन बनाता है। कितने रन बनाता है, 70 रन बनाता है, जिससे उसका जो औसत है वो 1 रन प्रति पारी है वो क्या हो जाता है, सुधर जाता है। औसत है वो 1 रन प्रति पारी क्या हो जाता है, सुधर जाता है। इसका मतलब पारियां अपने पास कितनी है, वही जो अपन पिछले वाले जो लेवल थी उसमें कर रहे थे, पारियां अपने पास कितनी है 31 है। एक पारी वो कह रहा है प्रति पारी 1 रन सुधरता है, तो 31 पारियों में जो रन औसत है वो कितना सुधर गया, 31 पारियों में जो औसत है या जो रन है वो कितने बढ़ गए, 1 रन प्रति पारी सुधरता है, तो रन कितने बढ़े अपने पास 31 पारियों में, 31 बढ़ गए। यानी पहले जितने रन थे उससे 31 क्या है, ज्यादा है। अब ये 31 ज्यादा हो रहे हैं और बनाए कितने उसमें 70 रन बनाए, तो पहले वाली पारी की उसके रन कितने हो गए अपने पास 39 हो गए। 39 में अगर अपन 31 जोड़ते हैं तो वापस कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी 39 तो वो 30 पारियों तक बनाता ही बनाता है, और अगली पारी में उसने 31 रन एक्स्ट्रा बनाए, तो टोटल कितने बनाए 70 रन बनाए। तो यहां से अपने उसका प्रारंभिक जो औसत है वो तो 39 हो जाएगा, वर्तमान जो औसत है वो अपने पास कितना हो जाएगा, इसमें 40 हो जाएगा। तो चलो अपन आगे एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। वो कह रहे हैं कि एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 100 रन बनाता है,
11वीं पारी में कितने रन बनाता है दोस्तों? 100 रन बनाता है। और वो कह रहा है कि 11वीं पारी में 100 रन बनाते ही उसका औसत है वो 2 रन प्रति पारी क्या हो जाता है? सुधर जाता है। तो उसका वास्तविक जो औसत है वो क्या होगा? वर्तमान जो औसत है वो क्या होगा? और इसके लिए आपके पास ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन है वो है 74, 76, 78 और 80। 74, 76, 78 और 80। तो देखो 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 100 रन बनाए। तो एक तो अपन ट्रिक जो अपनी थी कि अंतिम पारी के जो रन है माइनस अंतिम जो पारी है वो कितने नंबर की है? 11 नंबर की है। औसत वृद्धि या कमी 2 की हो रही है, तो ये हो जाएगा अपने पास 100 माइनस 22 कितना आएगा? 78। ये अपने पास कौन सा औसत आ गया? उसका प्रारंभिक औसत। कौन सा औसत आया? प्रारंभिक। लेकिन उसने पूछा कौन सा है? वर्तमान औसत पूछा है। तो वर्तमान औसत, वर्तमान में वो कह रहा है कि उसका जो औसत है वो 2 रन प्रति पारी सुधर जाता है, और ये प्रारंभिक है। तो वर्तमान जो औसत है वो अपने पास कितना हो गया? 80 हो जाएगा। वर्तमान जो औसत है वो अपने पास कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट अगर अपन देखें तो वो कह रहा है कि 11 पारियों का जो औसत है वो 2 रन प्रति पारी सुधर जाता है। यानी जितने उनको बनाने थे उससे 2-2 रन, 100 रन बनाते ही 2-2 रन प्रत्येक पारी में क्या हो जाते हैं? अतिरिक्त हो जाते हैं। तो 11 पारियों में कितने रन बन गए भाई? 22 रन बन गए। कितने रन बन गए? 22। और वो 22 इसमें क्या है? ज्यादा है। तो इस 100 में से अगर अपन 22 घटा देंगे, 100 में से कितना घटा देंगे? 22 घटा देंगे, तो वापिस वही प्रारंभिक औसत है वो अपने पास कितना आ जाएगा? 78। तो इससे ही अपने पास ये क्या बन जाती है? एक ट्रिक बन जाती है। तो प्रारंभिक औसत जो था वो होगा 78, तो वर्तमान औसत कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो चलो आगे अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 8वीं पारी में, कौन सी पारी में? 8वीं पारी में 20 रन बनाता है। 8वीं पारी में 20 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 रन, उसका औसत 2 रन प्रति पारी है वो क्या हो जाता है? अब की बार कम हो जाता है। औसत है वो 2 रन प्रति पारी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वो पूछ रहा है उसका वर्तमान औसत या नया औसत जो है वो क्या होगा? ऑप्शन है अब देखो 8वीं पारी में उसने 20 रन बनाए जिससे उसका औसत है वो 2 रन प्रति पारी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अंतिम पारी में रन कितने बनाए? 20 माइनस अंतिम जो पारी है वो कितने नंबर की थी? 8 नंबर की। अब देखो जब अपने पास वृद्धि हो रही थी तब तो अपन यहाँ पर क्या ले रहे थे? माइनस ही ले रहे थे, क्योंकि वृद्धि अगर अपन यहाँ पर प्लस करते हैं, गुणा और जो भी संख्या थी 1 2 उसको प्लस करते हैं तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई होकर क्या होता है? माइनस होता है। लेकिन जैसे ही अपने पास यहाँ पे कमी आती है तब यहाँ पर अपने पास ये जो साइन है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, क्योंकि कमी हमेशा किस में होती है? माइनस में होती है। कमी माइनस में होती है तो ये बाहर वाला साइन है वो किसका हो जाता है? प्लस का हो जाता है। तो 8 गुणा 2 कितना हो गया? 16, यानी 20 प्लस 16 बराबर 36। ये उसका कौन सा औसत अपने पास आ गया? प्रारंभिक औसत। कौन सा औसत आया है अपने पास? प्रारंभिक औसत। अब उसने अपने को पूछा क्या है? वो कह रहा है कि उसका वर्तमान जो औसत है वो क्या होगा? तो प्रारंभिक औसत कितना आया? 36 आया। और वर्तमान में वो कह रहा है कि औसत है वो 2 रन प्रति पारी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जब प्रारंभिक औसत 36 था तो वर्तमान औसत क्या हो जाएगा? उससे 2 कम हो जाएगा। तो वर्तमान जो औसत है वो अपने पास कितना हो जाएगा? इसमें 34। वर्तमान औसत कितना हो जाएगा? 34।
अगला क्वेश्चन एक लेके देखते हैं, थोड़ा सा चेंज लेते हैं। जैसे वो कह रहा है, अब की बार अपने को औसत न निकाल के वो रन पूछ लेता है। वो कहता है एक बल्लेबाज का औसत 60 रन प्रति मैच है। एक बल्लेबाज 60 रन प्रति मैच है। एक बल्लेबाज है, उसका औसत है, वो कह रहा है 60 रन प्रति मैच है, और वो कह रहा है कि उसने अगले मैच में वह 10 रन बनाता है। अगले मैच में वह 10 रन बनाता है, जिससे उसका औसत है वो 1 रन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। औसत है वो 1 रन प्रति पारी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो कह रहा है कि अंतिम मैच के अंत तक अंतिम मैच के अंत तक वह कुल कितने रन बनाता है। ऑप्शन आपके लिए हैं, उनतीस सौ पचास, 2950। दूसरा ऑप्शन आपके लिए 3000। तीसरा जो ऑप्शन है वो है 3250, और चौथा जो ऑप्शन है वो है तथ्य अपर्याप्त है। तथ्य है वो क्या है, अपर्याप्त है। अब इस क्वेश्चन में आपको वो कह रहा है कि एक बल्लेबाज का औसत है वो 60 रन प्रति मैच है। अगले मैच में वह 10 रन बनाता है, जिससे उसका औसत है वो 1 रन प्रति पारी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। औसत है वो कितना हो जाता है, 1 रन प्रति पारी कम हो जाता है। तो अंतिम मैच के अंत तक, अंतिम मैच के अंत तक वह कुल कितने रन बनाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, और इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। सोल्व करके आपको इसके आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपसे इसको नहीं कर पाते हैं तो अगली जो क्लास होगी उस क्लास में अपन इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तब तक आप इसके लिए प्रयत्न कीजिए, और आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करके आंसर देना है। ठीक है। अब ये अपने पास क्रिकेट से संबंधित जो लेवल थी वो अपनी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में अगली जो लेवल लेते हैं अपन, वो अब इससे चेंज रहेगी। अगली जो लेवल होगी वो अब अपने पास क्या होगी, चेंज होगी। जैसे मान लो आपको कोई कह रहा है कि एक कक्षा है, एक कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, एक कक्षा है उसमें विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थियों का जो औसत प्राप्तांक है वो कह रहा है 72 अंक है। औसत प्राप्तांक है वो कितना दे रखा है, 72 अंक है। फिर वो कह रहा है यदि लड़कियों का औसत प्राप्तांक, यदि लड़कियों का
औसत प्राप्तांक 70 अंक तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 अंक तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 73 अंक है, तो लड़कियों व लड़कों की संख्या का अनुपात है वो क्या होगा। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपन इसको करते हैं बेसिक से, फिर वहां से अपन सीखते हैं कि ट्रिक कैसे बनेगी। ये अपने पास लड़के हो गए, ये अपने पास कौन हो गई, लड़कियां। अब अपने को देखो इनकी संख्या नहीं दे रखी है, डायरेक्ट अपने को क्या दे रखा है, इनका औसत प्राप्तांक दे रखे है। तो अपन यहां मानते हैं इनकी संख्या, यहां अपने को वो देगा औसत, तो यहां अपने पास क्या आ जाएगा, इनका टोटल आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं लड़कों की संख्या अपन ने x मान ली और लड़कियों की संख्या अपन ने कितनी मान ली, y मान ली। लड़कों की कितनी मानी, x, और लड़कियों की जो संख्या है वो आपने कितनी मानी, y मान ली। अब देखो लड़कों का औसत कितना था, 73 अंक, लड़कियों का कितना था, 70 अंक। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 73x, और ये कितना हो गया, 70y। तो अपने पास लड़कों के कुल प्राप्तांक आ गए और दूसरे कुल प्राप्तांक किसके आ गए, लड़कियों के कुल प्राप्तांक आ गए। अब लड़कों के भी कुल प्राप्तांक अपने को पता है और लड़कियों के भी कुल प्राप्तांक अपने को पता है, तो इससे अपन किसके प्राप्तांक निकाल सकते हैं, पूरी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का कुल प्राप्तांक अपन निकाल सकते हैं। भाई लड़कियों के अंकों को जब लड़कों और लड़कियों के कुल अंकों को जोड़ देंगे तो जो कुल प्राप्तांक आएगा वो किसका प्राप्तांक होगा, सभी विद्यार्थियों का। किसका आ जाएगा, सभी विद्यार्थियों का आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि भाई सभी विद्यार्थियों का औसत जो प्राप्तांक है वो कितना है, विद्यार्थियों का औसत कितना है, 72 है। लड़के x हैं, लड़कियां y हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस y हो जाएगी। तो इन दोनों को गुणा करते हैं तो क्या आएगा, कुल प्राप्तांक आएगा। तो ये हो जाएगा 72 इंटू x प्लस y। ये कुल प्राप्तांक तो अपन ने यहां से निकाला है कि भाई इस औसत के हिसाब से तो कुल प्राप्तांक कितना होना चाहिए, 72 इंटू x प्लस y। और फिर अगर अपन यहां से निकालें तो लड़कों और लड़कियों के प्राप्तांकों को जोड़ दें तो भी क्या आना चाहिए, विद्यार्थियों के कुल प्राप्तांक आना चाहिए। यानी इन दोनों का योगफल है वो इसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इन दोनों का योगफल इसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलो अपन करते हैं 73x प्लस 70y बराबर हो जाएगा 72x प्लस 72y। इस x वाले को इधर लाया तो बचा x, इसको उधर ले गया तो कितना बचा, 2y। कितना बचा, x बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, 2y। अब देखो यहां से x अनुपात y अगर अपन निकाल लें, x अनुपात y, तो x का मान कितना हो जाएगा 2 और y का मान कितना हो जाएगा 1। तो अनुपात कितना आएगा, 2 अनुपात 1। अनुपात कितना आ जाएगा अपने पास, 2 अनुपात 1। अब ये तो अपन ने इसका किया है बेसिक तरीका। अब बेसिक तरीके में देखो ट्रिक जो निकलती है वो हमेशा कहाँ से निकलती है, आंसर से निकलती है। यहाँ से ऊपर चलो, ये 2 अनुपात 1 आया, यहाँ से अपने पास इसका मान आया है, यानी अपोजिट मान होते हैं। लड़कों वाले मान इस साइड होते हैं, लड़कियों वाले मान यानी जो भी मान होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट आते हैं। अब देखो ये आए कहाँ से, ये अक्स कहाँ से बचा, इस 73 में से किसको घटाया, 72 को घटाया। किसको घटाया,
73 में से 72 को। ये 2y कहाँ से है? 72 में से किसको घटाया? 70 को। यानी इनका जो ये औसत आ रहा है, इस औसत को इन दोनों में से अपन क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो ट्रिक क्या बनेगी? इधर हो जाएंगे अपने पास लड़कियां दे रखी हैं पहले, इधर क्या हो जाएंगे? लड़के। तो लड़कियों का औसत कितना दे रखा था? 70। लड़कों का औसत कितना है? 73। लड़कियों का 70 था और लड़कों का कितना है? 73 है। और सभी विद्यार्थियों का औसत कितना था? 72। और इनको अपन क्या कर देंगे? तिरछा घटा देंगे। यानी मिश्रानुपात में जो अपने पास तरीका लगता है वो लगेगा। तो इसको घटाया 1 आया और इसको घटाया कितना आया? 2। यानी लड़कियों व लड़कों का अनुपात कितना आया? 1:2। और यहाँ पर जो अनुपात आया वो किसका आया? लड़कों और लड़कियों का। तो डायरेक्ट जो ट्रिक है वो अपने पास क्या होगी? जो प्राप्तांक होंगे उनके, उन प्राप्तांकों को सभी विद्यार्थियों के प्राप्तांकों में से क्या कर देंगे? तिरछा घटा देंगे। और यहाँ से अपने पास उनका क्या आ जाएगा? संख्याओं का अनुपात। चलिए अब आगे अपन क्वेश्चन लिखते हैं जिसको आप करेंगे ट्रिक से। जैसे मान लो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों का औसत जो प्राप्तांक है वो अपने को वो कह रहा है कितने अंक है? 76 अंक है। औसत प्राप्तांक कितना है? 76 अंक है। और वो कह रहे हैं कि यदि उस कक्षा की लड़कियों का जो औसत प्राप्तांक है वो है 78 अंक। लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है? 78 अंक। और लड़कों का जो औसत प्राप्तांक है वो कितना है? 75 अंक। तो वो कह रहे हैं लड़कियों व लड़कों की संख्या का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन आपके लिए हैं 1:2, 2:1, 3:1 और चौथा है, चौथा ऑप्शन है वो अपने पास है इनमें से कोई नहीं। तो चलो देखते हैं अपन। अब भाई लड़कियों का, पहले लड़कियों का नाम है तो यहां से भी अपन लड़कियों का प्राप्तांक देखते हैं। लड़कियों के प्राप्तांक अपने को दे रखे हैं कितने? 78। लड़कों का प्राप्तांक कितना है? 75। और सभी विद्यार्थियों का प्राप्तांक कितना है? 76। इनको अपन तिरछा घटाएंगे तो ये तो कितना हो गया? 1 और ये कितना हो गया? 2। तो अपने पास अनुपात कितना आ गया? 1:2। यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन। कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन। अब अपन अगला क्वेश्चन एक और लेके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक कक्षा है, उसके सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक दे रखे हैं। जैसे मान लो वो कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक है वो अपने को दे रखा है 65 अंक। औसत प्राप्तांक है वो उसने कितने दे दिए? 65 अंक। और वो कह रहे हैं लड़कियों का जो औसत प्राप्तांक है वो है 67 और लड़कों का जो औसत प्राप्तांक है वो है 62 अंक। लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है? 67 और लड़कों का जो औसत प्राप्तांक है वो कितना है? 62 अंक। वो कह रहे हैं यदि कक्षा में कुल 450 विद्यार्थी हैं तो लड़कों की संख्या क्या होगी? कक्षा में कुल 450 विद्यार्थी हैं तो लड़कों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन है वो आपके पास है 180, 270, 450, इनमें से कोई नहीं। अब देखो, अब की बार उसने आपको क्या दे दी? अनुपात नहीं पूछा है। अब की बार उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया
और वो कह रहा है कि यदि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 450 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर वो आपको लड़कियों की संख्या भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि उनकी संख्याओं का अनुपात क्या है, उनकी संख्याओं का अनुपात क्या है। तो अगर अपन पहले उनकी संख्याओं का अनुपात निकालेंगे तो अनुपात कितना आएगा भाई, लड़कियों का औसत प्राप्तांक है वो तो कितना है 67 है, लड़कों का औसत कितना है 62 है, और सभी विद्यार्थियों का कितना था 65। तो यहाँ से अपन तिरछा घटाएंगे तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2, यानी लड़कों और लड़कियों व लड़कों की संख्या का अनुपात कितना आया 3:2। फिर वो कह रहा है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं 450, तो यहाँ से भी टोटल निकाला कितना आया 5, और होने किसके बराबर चाहिए 450 के। तो 1 बराबर कितना हो गया 90। 1 भाग बराबर, अनुपात से जो भी चीज निकलती है वो हमेशा किस में निकलती है, भाग के रूप में। तो 1 भाग है वो कितने के बराबर हुआ 90 के बराबर हुआ। तो जिसका मान पूछेगा उसको अपन 90 से क्या कर देंगे गुणा। अगर वो लड़कियों की संख्या पूछता है तो ये 90 किससे गुणा हो जाएगा 3 से, तब आंसर कितना हो जाएगा 270। अगर वो लड़कों की संख्या पूछ रहा है तो ये किससे गुणा हो जाएगा 2 से, और आंसर कितना आ जाएगा 180। यानी उस कक्षा में लड़कों की संख्या पूछी गई थी तो लड़कों की संख्या है वो अपने पास कितनी हो जाएगी 180। लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 180। यदि लड़कियों की संख्या पूछता तो वो अपने पास कितने हो जाती 270। लड़कियों की संख्या अपने पास कितनी हो जाती 270। चलिए आगे एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं अपन। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन वो कह रहा है, अब की बार थोड़ा सा और चेंज ले लेते हैं अपन। वो कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थी है उनका औसत प्राप्तांक कितने अंक है 80 अंक है। फिर वो कह रहे हैं कि लड़कियों का जो औसत प्राप्तांक है वो है 83 अंक, और लड़कों का जो औसत प्राप्तांक है वो है 75 अंक। लड़कियों का जो औसत है वो तो है 83, और लड़कों का जो औसत प्राप्तांक है वो कितना है 75 अंक है। तो वो कह रहा है यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 90 है तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 90 है तो कुल जो विद्यार्थी हैं वो अपने पास कितने होंगे, कुल विद्यार्थी जो हैं वो अपने पास कितने होंगे। तो ऑप्शन अपने पास है दो 150, 390, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पहले अपन इनकी संख्या का अनुपात निकालते हैं। ये लड़कियां हो गई, ये लड़के हो गए। लड़कियों की संख्या का है 83, लड़कों का कितना है 75, और सभी विद्यार्थियों का कितना है 80। तो इनको अगर अपन घटाएंगे तो ये तो कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 3। लड़कियों व लड़कों की संख्या का जो अनुपात है वो अपने पास कितना आ गया 5:3 हो गया। कितना हो गया 5:3। अब देखो वो कह रहा है कि कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है 90 है, तो इस अनुपात से भी अपन किसकी संख्या का अनुपात लेंगे लड़कों की संख्या का, और लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है 3 है, होना कितना चाहिए 90। तो 1 भाग कितने के बराबर हो गया 30 के बराबर। 1 भाग कितने के बराबर हो गया 30 के। अब उसने पूछा क्या है कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो लड़कियों का भाग था 5, लड़कों का था 3, तो टोटल कितने हो गया 8 भाग हो गया।
1 भाग बराबर 30 है तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 240। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। और मान लो इससे में वो ये पूछ ले कि लड़कियों की संख्या क्या होगी, तो लड़कियों का अनुपात कितना था 5, तो ये जो 30 आया था वो किससे गुणा हो जाएगा 5 से, और कितना हो जाएगा 150। यानी 90 तो लड़के थे, 150 लड़कियां थी, और सभी विद्यार्थियों की संख्या है वो अपने पास कितनी हो गई 240। अब अपन चलते हैं आगे। अब अगली जो लेवल है उसमें अपन थोड़ा सा और चेंज करते हैं, नहीं अभी और अगली वाली जो लेवल है उसमें अपन थोड़ा सा और चेंज करते हैं, जिसमें अपने को क्वेश्चन दे रखे होंगे चाल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होंगे, चाल से रिलेटेड, जिसमें मान लो अपने को चाल दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी, चाल दे रखी होगी, और वो चाल है अपने पास होगी दो, या तो दो व्यक्तियों की होगी या 2 गाड़ियों की हो जाएगी, या चाल अपने पास किसकी हो जाएगी 2 या 2 से अधिक गाड़ियों की। तो जैसे अपन देखते हैं कि सबसे पहले तो अपने पास चाल का फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, और दूरी बराबर क्या हो जाएगा समय। अब यहां से अगर अपने को औसत चाल निकालनी है तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल, औसत चाल जो है उसके वो किसके बराबर हो जाएगी, कुल दूरी बटा कुल समय के बराबर। और या फिर अगर अपने पास इसमें ट्रिक देखें तो जब 2 की चाल दी हुई हो, कितने जनों की चाल दे रखी हो 2 की चाल, तब तो अपना फॉर्मूला होता है 2 अक्स वाई बटा अक्स प्लस वाई, जिसमें अक्स है वो तो प्रारंभिक चाल हो जाएगी और वाई कौन सी हो जाएगी दूसरी चाल। जब अपने को 3 चाल दे रखी हो, या 3 व्यक्तियों की या 3 वाहनों की, तब होता है 3 अक्स वाई जेड बटा अक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। तो अब अपन इसमें एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कि जैसे मान लो वो कह रहा है कि राहुल अपने घर से बाजार 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाजार से घर वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल पूरी यात्रा में उसकी औसत जो चाल है वो क्या होगी। तो अपना जब 2 दे रखे हो तो फॉर्मूला क्या था 2 अक्स वाई बटा अक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 12 गुणा 8 और बटा 12 प्लस 8, ये हो जाएगा 2 गुणा 12 गुणा 8 और बटा में कितना हो जाएगा 20। अब देखो 4 का भाग इसमें 5 बार चला जाएगा और इसमें 3 बार, ये हो गया 48 बटा 5 या 9 सही 3 बटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 सही 3 बटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर इसको अपन कह सकते हैं 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो दूसरा तरीका, और अगर अपन इसमें करना चाहें तो अपने को पहले चाल दे रखी है कितनी 12 किलोमीटर, दूसरी चाल कितनी दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली 12 है और दूसरी कितनी है
8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से अगर अपन इनकी कुल जो दूरी निकालें, जैसे अपन ने समय कार्य वाले टॉपिक में कर रहे थे, दो व्यक्तियों का काम दे रखा, वहां से अपन क्या निकाल रहे थे, उनका कुल काम निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे, टोटल कार्य निकाल रहे थे। तो 12 और 8 का लघुत्तम कितना हो गया, 24। 12 का भाग कितनी बार, 2 बार, और 24 का भाग कितनी बार चला गया, 3 बार। ये इनकी किसका अनुपात आ गया, चालों का अनुपात। किसका अनुपात आ गया, चालों का अनुपात। अब जो चालों का अनुपात होता है उसके अपोजिट, क्योंकि दूरी समान है, जहां पर ये अपन समय काल दूरी वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि जहां पर दूरी समान होती है वहां पर उनकी चालों का अनुपात है उसके समयों के अनुपात का क्या होता है, विपरीत होता है। तो ये अपने पास किसका अनुपात आया है, चालों का अनुपात आया है। तो अगर अपन समय का अनुपात निकालेंगे तो कितना हो गया, 3:2। तो टोटल समय अपने पास सूत्र अपन ने लिया था, औसत जो चाल होती है वो किसके बराबर होती है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो समय तो अपने पास कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये तो अपने पास हो गया समय। अब देखो कुल जो दूरी है, जैसे पर समय कार्य में अपन कर रहे थे कि यहाँ से अपन एक व्यक्ति करता है, ये दूसरा करता है, लघुत्तम लेते ही ये क्या आ रहा था, पूरा कार्य। वैसे यहाँ पर चाल दे रखी है तो ये अपने पास क्या आ गई, इनकी दूरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर दूरी अपन चॉइस नहीं लेंगे। चॉइस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उसने चॉइस जो दूरी है वो एक बार तो जाने में तय की है और एक बार कहाँ पर, वापिस आने में तय की है। तो दूरी है वो कितनी हो जाएगी अपने पास, 48। और वापिस अपना आंसर कितना आ जाएगा, 48/5 या 9 से ही 3/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलो आगे अपन एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि राहुल है वो अपने घर से बाजार जाता है, जाते समय वह 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और आते समय 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। ऑप्शन है वो आपके लिए हैं, और ये सारी इकाइयां हैं किलोमीटर प्रति घंटे में। ये सारी इकाइयां अपने पास किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो या तो अपन ट्रिक लगा देंगे। ट्रिक क्या थी, 2 गुणा x गुणा y और बटा x प्लस y। तो ये हो गया 2 गुणा 7 गुणा 8 और बटा 15। ये कितना हो जाएगा, 8 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 56, और 56 गुणा 2 112 और बट्टा कितना हो जाएगा, 15। अब 15 का अगर अपन इसमें भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 105 होगा, शेषफल कितना बचा, वापिस 7 पॉइंट लग जाएगा, ये 0 हो गया। भाग कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। वापिस 10 शेषफल बचा, वापिस कितनी बार चला जाएगा, 7 बार। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, 7.47। अब मान लो इसी क्वेश्चन को समय कार्य वाले से करेंगे तो 7 और 8 लघुत्तम कितना आ जाएगा, 56। इसका भाग कितनी बार गया, 8 बार। इसका भाग कितनी बार गया, 7 बार। अब ये जो अपने पास क्या आई है, इनकी दूरी आई है, ये दूरी कितनी बार है, एक ही बार की है, लेकिन उन्होंने 2 बार की है, एक बार जाने में और एक बार आने में। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 56 गुणा 2, और उनका समय अपने पास कितना हो जाएगा, 8 प्लस 7। कितना हो जाएगा, 8 प्लस 7। तो ये अपने पास हो जाएगा 56 गुणा 2 और बटा 15। और यहाँ पर भी वही था, 56 गुणा 2 और बट्टा में कितना था, 15। अब जैसे अपन मान लो अपन लेते हैं 3, जैसे 3 जनों की चाल अपने को अलग अलग दे रखी है। उसमें वो कह रहा है कि जैसे ए है, दूसरा बी है और तीसरा कौन है, सी है, ए बी और सी। और वो कह रहा है कि मान लो ये तीनों अलग अलग चाल तय करते हैं। या एक व्यक्ति है वो एक बराबर दूरी है उसको 3 भागों में तय करता है। जैसे अपन यहां से लेकर ये समान दूरी है, ये भी अक्ष है, ये भी अक्ष है, और ये भी कितनी है, अक्ष है। ठीक है, अपन कह रहे हैं
कि ये जो है वो इस दूरी को, इस यहाँ पहले वाले भाग को तय करता है कितने, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। इस दूसरे वाले को तय करता है 75 किलोमीटर प्रति घंटे से, और तीसरे को तय करता है 90 किलोमीटर प्रति घंटे से। वो कह रहे हैं कि दूरी समान है, एक व्यक्ति है वो कुछ दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, उतनी ही दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे से, तथा उतनी ही दूरी कितने से, 90 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? तो या तो अपन करेंगे 3 अक्स वाई जेड बटा अक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड अक्स, ठीक है। और या फिर अपन किससे करेंगे, एक तो है 60, दूसरा कितना है 75 और तीसरा कितना है 90। 60, 75 और 90। अब यहां से अपन इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अपने पास कितना आएगा, 900। 6 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 15 बार। 75 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 12 बार। और इसका भाग कितनी बार चला गया अपने पास, 10 बार। या तो अपन इसको इस तरह से कर लेंगे कि 3 गुणा 60 गुणा 75 और गुणा 90 और बटा 60 गुणा 75 प्लस 75 गुणा 90 और प्लस 90 गुणा 60। और या फिर अपन इस तरह से कर लेंगे, अब देखो 15 और 12 27 और 10 37, टोटल समय कितना हो गया, 37 हो गया। अब ये जो दूरी है वो कितनी है, 900 है, लेकिन ये कितनी बार की है, एक बार की। और वो कितनी बार तय करता है इसको, 3 बार। यानी ये दूरी है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से, और बट्टा में कितना आ जाएगा अपने पास, 37। तो यहाँ से उसकी क्या आ जाएगी, उस यात्रा की औसत चाल। तो ये अपन ने आज इसमें कुछ अलग टाइप थोड़ी सी डिस्कस की है। इसके बाद में अपने पास औसत में एक लेवल और बचती है, और उस लेवल के बाद में अपन करेंगे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में इसी टाइम। और अब मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। आज मैं फिर से एक बार आप सभी विद्यार्थियों का माइंड कोचिंग क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।